नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कल लालकुआं से एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसने सभी को हैरान कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि एक युवक है जिसका नाम है प्रियांशु सती। उस लड़के को कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया था और जंगल में उसे ले गए थे, जहां पर कई घंटों तक उसको बंधक बना के रखा गया। उसके साथ मारपीट भी की गई, लेकिन गनीमत रही कि समय रहते पुलिस वहां पहुंच गई और उस युवक की जान बच गई। और इस पूरी घटना के पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रियांशु की छोटी बहन का है। मैं आपको बता दूं कि जब ये घटना घटित हुई थी तो उसकी जो बहन थी वो तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंची और उसने इस मामले की पूरी जानकारी पुलिस को दी। और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो बताया जा रहा है कि आरोपी वहां से फरार हो गए थे, लेकिन कुछ आरोपियों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। साथ ही एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जो पीड़ित परिवार है वो आज हल्द्वानी पहुंचा है। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश के पास न्याय की गुहार लगाने ये लोग पहुंचे हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्या पहले से इनकी उन लोगों के साथ कुछ रंजिश थी और क्या ये पूरा मामला है। चलिए आपको भी दिखाते हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये मामला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश जी। जिस तरीके से कुछ लोग यहाँ पर अपनी जो जन समस्या है वो लेकर आए हैं, एक न्याय की गुहार लगाकर ये लोग जो हैं वो सुमित हृदयेश जी के पास आए। आगे क्या कार्रवाई इनकी ओर से की जाएगी और क्या आश्वासन इनकी ओर से दिया गया, सर से बात करते हैं। सर, क्या कुछ पूरा ये मामला है और आपकी ओर से क्या कार्रवाई इस पर की? देखिए, नौजवान बच्चा है हमारा, BCom का स्टूडेंट है प्रियांशु सती, और इसके परिवार के लोग, इसकी माता जी, इसकी दोनों बहनें यहाँ आए हुए हैं। कल ये लोग नानकमत्ता जा रहे थे घूमने के लिए, रविवार का दिन था, और इनको एक ग्रुप ने घेरा और ये बच्चे तो बच गए, ये लेकिन अकेला पड़ गया। तो उसे जंगल में ले जाके बंधक बना के, और ये सारे नशा करने वाले वो स्मैक का ग्रुप है। और मैं बार बार विधानसभा सत्र में तभी आग्रह करता हूँ कि स्मैक के लिए अलग टास्क फोर्स बनाई जाए। ये स्मैक का जो नशा, उसका नतीजा देखिए, एक जान बच गई। वो तो इसकी जो छोटी बहन है उसकी सूझबूझ की वजह से इसकी जान बच गई। रात में जब इसको होश आया तो पहले तो इसके साथियों ने तहरीर दे दी थी रात में, लेकिन जब इसको होश आया तो इसने और अन्य नाम बताया एक का, वो फरार है। तो मैंने अभी कप्तान साहब से भी बात करी है, वहाँ के कोतवाल साहब से भी करी है। उन दोनों ने मुझे आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार के दबाव के अतिरिक्त ये कार्य बिल्कुल न्याय संगत कार्रवाई से होगा। तो मैंने मान ली उनकी बात, लेकिन 2 दिन तक अगर एक्शन नहीं लिया जाता और किसी ने, जिसने रिवॉल्वर इस बच्चे में लगाई, अगर वो नहीं पकड़ा जाता है तो पूरी कांग्रेस समेत, छात्र संगठन समेत हम लालकुआं कोतवाली का घेराव करेंगे। प्रियांशु की बहन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरी घटना हुई थी, क्या पूरा ये मामला था, क्या किसी से इनकी रंजिश थी जो इस तरह का जो मामला है वो सामने आया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में। और क्या ये पूरा मामला था, क्या घटना घटित हुई थी, विस्तार से बताइएगा। हम चारों दोस्त और बड़ा भाई, हम चारों नारंगमत्ता घूमने जा रहे थे। हम चारों दोस्त भाई घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में गुमती के पास हमें कुछ लड़के मिलते हैं। वो लड़के हमारा पीछा करते हैं हेलो बोलकर। तो हम अपने को बचाने के लिए गाड़ी लालकुआं की तरफ को डालते हैं, गलियों में जो कि बैल आ जाता है, तो हम लोग मोड़ लेते हैं। जैसे ही मोड़ते हैं, मैंने अपनी गाड़ी पुलिस चौकी के सामने डाल दी। मैं तो सेफ हूँ, बट जो मेरा छोटा भाई ऋषभ है उसको पकड़कर 2-4 थप्पड़ मारकर उसको DSLR डिग्गी में से छीना जाता है। आदित्य भी थोड़ा सा पेट्रोल पंप के यहाँ पे खड़े होकर सेफ है। सबसे बड़ा भाई यही है हम में से। तो बड़े भाई ने सोचा कि ये आगे जाना चाहिए हमको, तो मेरे छोटे भाई लोग आगे होंगे, बट बड़े भाई को वो घेर कर टांडा जंगल की ओर लेके चले जाते हैं। 10:30 बजे मैंने हल्दूचौड़ चौकी पहुंचकर हम तीनों ने अपने भाई की बारे में बताया। वहाँ पर लालकुआं पुलिस ने हमारा पूरा मतलब साथ दिया। रात को 9 बजे तक का हमारा भाई, अब लगी तो आई थोड़ा ज़्यादा ही, और मतलब पकड़ा गया भाई, और 3 जने गिरफ्तार हुए। लेकिन जिसने मेरे भाई के पिस्टल रखी उसका नाम अभी भी कोई लिखने को तैयार नहीं हो रहा है। तो हमारा बस यही कहना है कि जिसने भाई के पिस्टल रखी है, जिन्होंने मारा है, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो, क्योंकि गलती हमारी कोई यहाँ पर है नहीं। और ये जो घटना आपकी घटित हुई थी, जैसा आपने बताया कि आपके छोटे भाई को थप्पड़ मारे गए हैं, तो क्या ये लालकुआं कोतवाली के सामने ही घटना हुई है? लालकुआं कोतवाली के सामने नहीं हुई है, थोड़ा नरूला होटल जो वहाँ पर पड़ता है उसके वहाँ पर ये घटना हुई है। लेकिन हमने सारी बातें इन्वेस्टिगेशन से लेकर लालकुआं पुलिस को सब बताया है और उन्होंने हमारा हर चीज़ में साथ दिया है। तो जो प्रियांशु हैं वो क्या अलग बाइक पे थे और आप लोग अलग स्कूटी पे थे? ये अपनी अलग बाइक पे थे और हम तीनों अपनी अलग अलग स्कूटी पे थे। हम चारों अकेले थे। अकेले मतलब 4 बाइक में थे और चारों अकेले थे? चारों अकेले थे। और हमारा एक डॉक्यूमेंट से भरा बैग, उसमें हमारे अप्रॉक्स 5,000 to 7,000 रुपीज़ जो कि पुलिस को मिल गए हैं,
उसमें हमारे पैसे भी थे इतना, मतलब काउंटिंग तो रखिए, मतलब अप्रॉक्स इसी में थे क्योंकि हम लोग घूमने जा रहे थे। तो वो भी हमारे गायब है, डॉक्यूमेंट से भरा बैग और न्यू स्पेक्स बनाया था इसने, अपने आई प्रॉब्लम है वो स्पेक्स और हमारा DSLR अभी पुलिस के पास ही है, और बाकी डॉक्यूमेंट्स का और पैसों का नहीं पता। और बाइक भी ब्लैक कलर की स्प्लेंडर, वो सब पुलिस के पास है अभी। हाँ मतलब 2 चीज़ें, DSLR और बाइक तो पुलिस के पास है, बाकी डॉक्यूमेंट से भरा बैग और पैसों का नहीं पता चला है। अभी पुलिस को भी नहीं पता चला है। पुलिस को पता चला है कि पैसे बरामद हो गए हैं क्योंकि न्यूज़ में आ गया था ये बात। अच्छा, चलिए सर से बात करते हैं। सर, जिस तरह से पूरी घटना हुई थी, आपको जब बंधक बना के ले जाया जा रहा था, तो उसके बाद क्या कुछ घटना हुई अगर आप कॉन्शियस स्टेज में थे तब? मैम बस हाथ पैर बांध रखे थे मैम, और वो मारे जा रहे थे। तो आपको लेके कैसे गए वो? मतलब आपको पहले मारा, बेहोश करा, कैसे लेके गए? मार के मैम पिस्टल रख के सर पे, उसका मतलब बाइक आपको में डरा बैठा धमका कर लेके गए? डरा धमका कर कहाँ लेके गए थे? जंगल के अंदर मैम। जंगल के अंदर लेके गए थे, फिर आपको वहाँ पे मारा? हाँ, आपको मारा। कितने लोग थे वो? 6 लोग थे। 6 लोग थे। अभी तक कितनों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी तक का 5 की हो चुकी है, एक का नाम वो लिख नहीं रहे हैं। अच्छा, 4 की गिरफ्तारी हुई है और एक का नाम वो लिख नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, पुलिस से आपने शिकायत करी, क्यों नहीं लिख रहे हैं उसका नाम? मैम उनको बोला, मैम उन्होंने कहा कि मौके पर इतने ही मौजूद थे, और मैं लगातार मैम बोले कि वो यहाँ नहीं है, वो नोएडा है। लापरवाही देख रहे हैं आप पुलिस की इसमें? यस मैम। हाँ? तो ऐसा सामने ये भी आया था सामने कि आपकी उन लोगों से कुछ रंजिश थी? नहीं मैम, हम उनमें से किसी को भी नहीं जानते। किसी को नहीं जानते हैं? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्या आपकी किसी के साथ रंजिश हुई हो, कि उन्होंने लोग भेजे हों आपको मारने के लिए? किसी के साथ हाल फिलहाल में ऐसी कोई घटना आपके साथ घटित हुई? नहीं मैम, हम उनमें से किसी को नहीं जानते। तो फिर हाँ ठीक है, आपने उनमें से किसी को नहीं जानते, और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। सुमित निर्देश से आज आप मिलने आए हैं, क्या आश्वासन दिया है सर? मैम भैया ने पूरा सपोर्ट दिखाया है कि आगे करेंगे। तो क्या पुलिस सुरक्षा दी जा रही है कि जिस तरह से अभी आपके साथ ये घटना हुई है आगे भी हो सकती है? नहीं मैम, ऐसा लग तो नहीं रहा। अब ऐसा लग नहीं रहा है, मतलब क्योंकि 4 जो लोग थे वो गिरफ्तार तो हो चुके हैं, एक बचा हुआ है। एक बचा हुआ है जिसको पुलिस नहीं लिख रही है। जिसका पुलिस नहीं लिखी। अभी फिलहाल आपको SSP के पास जाने को उन्होंने बोला है ना? ऐसे ही बताया जा रहा है कि वो लोग जो थे वो नशे के आदी थे। यस मैम, वो नशे के आदी थे मैम। उसी चक्कर में हमारा बैग छीना जिसमें पैसे थे। पुलिस कब आपके पास पहुंची? पुलिस मैम रात 9 बजे मैम। तब वो लोग कहाँ थे? मैम वो भाग चुके थे। वो भाग चुके थे। मौके पर एक ही मिला। एक ही मिला। इस वक्त हमारे साथ प्रियांशु की एक और बहन मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि पुलिस जिस तरह से 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। साथ ही पुलिस का ये कहना है कि इन्होंने तहरीर में ये नाम नहीं लिखा है। क्या सच है, क्या झूठ है, इनसे ही बात करते हैं। मैम, जिस तरह से घटना पूरी घटित हुई है, अचानक आप लोगों के साथ ये घटना घटित हुई है, पुलिस का लगभग आपको सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी भी एक आरोपी फरार है। क्या उन आरोपियों को आप लोग जानते थे? मैम हम जानते तो नहीं थे, लेकिन मेरे भाई ने जैसा मुझे बताया, जब से वो आया है घर, उसके बाद भी जब वो अनकॉन्शियस था तब भी, और जब वो कॉन्शियसनेस में है तब भी, वो बार बार एक ही नाम ले रहा है। क्योंकि जब वो मार रहे थे तो बार बार नवल फुलारा वो एक नाम ले रहे थे, जो कि राजनीतिक संगठन के कोई बहुत उच्च स्तरीय मंत्री हैं, तो वो लोग हमें दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, मतलब नवल फुलारा एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी फरार चल रहा है, जिसका पुलिस नाम लिखने को तैयार नहीं हो रखी है? लिखने को तैयार नहीं है। तो क्या नवल फुलारा को आप लोग जानते थे? नहीं मैम, जब वो रिवॉल्वर उसके पास थी तब भी उसके दोस्त बोले थे कि नवल गोली चला दे, तो भाई ने उसका नाम सुन लिया था। जब भी भाई को होश आ रहा है जितने बार भी, तो बार बार यही नाम ले रहा है। तो जब वो पिस्टल इनके ऊपर इन्होंने तानी थी, तब गोली क्यों नहीं चलाई और क्यों रुके वो लोग? हाँ मैम, पहले बहुत देर तक उन लोगों को मैम चिकन पार्टी और ये सब करने का मन था। उन्होंने बोला कि पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद ही हम गोली चलाएंगे। उतने में पुलिस की गाड़ी का एंट्रेंस होता है और भाई को वो देख लेते हैं, एक पेड़ के पास उसे बंदी बनाए रहते हैं, तो उसके बाद बचा लेती है पुलिस उनको। मतलब खुले जंगल में ही, मतलब किसी घर के अंदर या फिर किसी कमरे के अंदर नहीं थे, खुले जंगल में ही? हाँ। अच्छा, तो पुलिस से आप लोगों की क्या मांग है? पुलिस से हमारी यही मांग है कि वो निष्पक्ष होकर जांच करें, किसी भी पार्टी के दबाव में ना आए, और जो भी है न्याय होना चाहिए बच्चों के साथ। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, तो ऐसे गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो देखा आपने, अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कल लालकुआं में जो घटना थी वो घटित हुई थी। साथ ही पीड़ित परिवार से हमने बात करी, पीड़ित से हमने बात करी, जिसमें हमें ये बताया गया है कि कुछ एक व्यक्ति है जो अभी फरार चल रहा है, वो एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुकात रखता है, जिसको लेकर पुलिस ये जो है अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि जब अब सुमित निर्देश से इन्होंने मुलाकात की है, तो सुमित निर्देश ने उनको आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द 100 कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी, और जल्द से जल्द जो आरोपी है, फरार आरोपी है, उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक जो फरार आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त में आता है, और कब ये पूरी जो कार्रवाई है इसमें पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। तो ये थी ग्राउंड जीरो से JJN की खास रिपोर्ट। मैं निशा उप्रेती अपने सहयोगी अभ्युदय मित्तल के साथ, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।